नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज उनसे जो आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, अब चीन का मामला और हसास होता जा रहा है और अब आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि आप पहले से कैसे ये बात कहते रहे हैं कि आल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस आल पार्टी मीटिंग पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपना प्रोटेस्ट जाहिर करता हूं और मैं चीन की जितनी भी मजम्मत हो सकती है, मैं चीन की सख्त मजम्मत करता हूं। और मैंने आज ये स्याह लिबास इसीलिए पहन रखा है, चीन के प्रोटेस्ट के लिए। जिस तरीके से 20 फौजियों की हलाकत सामने आई है, उनकी शहादत सामने आई है, उससे कम से कम मैं बहुत रंजीदा हूँ और मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क रंजीदा है। पूरा मुल्क इस वक्त मुत्तहिद है और चीन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात सही है कि मैं मुसलसल ये बात कहता रहा हूँ कि चीन का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो और कुछ भी मसला हो जो खारजा पॉलिसी से ताल्लुक़ रखता हो, उसमें हमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। हमें तमाम पार्टियों से सर जोड़ करके तमाम पार्टियों के साथ बैठना चाहिए और तभी हम कोई लाए अमल मुरतब कर सकते हैं। आज जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, कुल जमाती मीटिंग, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये बात और ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इतनी ताख़ीर क्यों हुई, लेकिन जो हुआ वो हुआ। अब सवाल ये है कि क्या हो, तो उसके लिए जो मीटिंग बुलाई गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद है और इससे आवाम को भी एक ढारस बंधेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, छोटे छोटी जो पार्टियाँ हैं वो सब मिल कर के बैठेंगी, बात करेंगी, क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया। अब्बास साहब, पहले से भी मैं कहता आ रहा हूँ कि देखिए, शुतुरमुर्ग बनने से कुछ नहीं होगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। जो लोग हालात से मुकाबला करते हैं वही कामयाब होते हैं। जो लोग अपने आप को छिपाते हैं, बचाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। आज कोरोना का मामला देख लीजिए कि हमने हालात से मुकाबला किया और एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ हमारी सरगर्मियां हैं, हमारे ऑफिसेस खुले हैं, हम एक एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि सब कुछ ढैया न हो जाए, सब कुछ ढह न जाए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि आल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई है, इसमें बहुत ही संजीदगी से तमाम पार्टियां शिरकत करेंगी और शिरकत के बाद एक सही मशवरा देंगी। और अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। ये बहस बंद होनी चाहिए कि उन्होंने ईंट पत्थर से मारा, उन्होंने, इससे मतलब नहीं है। हमारे 20 जवानों की जान गई है और इसका खमियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। उसको इसका जवाब जो है वो हमें देना पड़ेगा और उसको सबक सिखाना पड़ेगा, चाहे जिस एतबार से वो हो। और मैं समझता हूँ कि पीएम के साथ जो मीटिंग होगी वो इसी चीज़ पर तय होगी। सवाल ये है कि क्या दुनिया नहीं देख रही कि जब हम एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, हम मुसलसल अमन की बात करते हैं, हम बातचीत की बात करते हैं, हम दरमियान का रास्ता निकालने की बात करते हैं, लेकिन चीन जो है वो हमलावर होता रहता है। इससे पहले भी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के प्रेसिडेंट उनकी अगवानी कर रहे थे, उनके साथ बैठे बात कर रहे थे, तो चीन के फौजी जो है वो हमला कर रहे थे, वो दरअंदाजी कर रहे थे। तो ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है चीन की, इसको हमें बहरहाल रोकना है और हमें सख्त जवाब देना है। और तमाम पार्टियों से हम उम्मीद यही करते हैं कि वो एक ठोस कदम, बजाय डरने के, अपने जवानों का बदला लेने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए एक ठोस लाएअमल मुरतब करेंगे। जी तो साहब, एक और सवाल है कि इस पार्टी में अपोजिशन पार्टियों का क्या रोल रहेगा और आवाम इसको किस तरीके से देखेगी? देखिए, अगर कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस गुज़िश्ता 65 वर्षों से उसने हुकूमत की है, उसने वार भी देखा है 62 का, और भी उसने कई जंगें पाकिस्तान से हो, फिर ये
बांग्लादेश का मामला हो या और इस तरीके से हो, उसने इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है। मैं समझता हूँ कि ये जब बैठेंगे तो इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा। हालांकि 62 में और अब में बड़ा फ़र्क है, लेकिन ये है कि हम किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं। अगर कोई ये समझता है कि हम कमज़ोर हैं, ये उसकी गलत फहमी है। ईरान हमारे सामने मिसाल है, ईरान हमारे सामने मिसाल है कि वो अमेरिका जैसी ताकत से, इजराइल जैसी ताकत से वो भिड़ता है, उसका मुकाबला करता है, उसको नाको चने चबवाता है। आप देखिए कि जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के कमांडर पे, तो ईरान ने क्या जवाब दिया? तेल रोक दिया, तमाम इस तरीके के, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आलमी जंग हो जाएगी। तो ये जवाब होना चाहिए। हमें ज़रूर ऐसा अपोजिशन से हम उम्मीद करते, कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ, बजाय ये कि कोई सियासत हो, पूरी ईमानदारी के साथ हुकूमत से राब्ते करेगी, मीटिंग करेगी और उनको सही मशवरा देगी और सही राह दिखाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी बजाय ये कि कोई सियासी एजेंडा सामने रखे, वो अपोजिशन की बातों को गौर से सुनेगी और उन पर अमल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस पर अमल करें और मिल करके एक लाएअमल मुरतब करें। हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से वो साजिश कर रहे हैं कि साहब हमने बंदूक नहीं चलाई चूंकि एक मुआहदा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो दिल दुखे हुए हैं उस पर मरहम लगेगा। और बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूं कि चीन को सबक सिखाया जाए। आज चीन एम्बेसी पर कुछ हिंदुस्तानियों ने प्रोटेस्ट भी किया है, मुजाहरा भी किया है। मैं समझता हूं कि अब वक्त है, बिल्कुल अब वक्त है। अब्बास साहब, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को कि अब वक्त है कि हम दिया जलाएं अपने फौजी जो हमारे शहीद हुए हैं। अब प्रोटेस्ट करें, अपने घरों में दिया जलाएं एक शहीदों के लिए, और प्रोटेस्ट जाहिर करें कि हम 135 करोड़ हिंदुस्तान के आवाम खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट चीन की बजाने काम करेंगे, हम रहे या न रहें। इस तरीके का पैगाम चीन को देना पड़ेगा। और हम जो लोकल और ग्लोबल की बात करते हैं, तो आज ये अहद करें कि हम चीन का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हुकूमत ने भी जो भी प्रोजेक्ट चीन से लिए उसको खारिज करे, आज खारिज करे। जब वो चीन के तमाम प्रोजेक्ट को खारिज कर देगी तो चीन अपने आप सरेंडर करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसका सामान भी इस्तेमाल करते रहेंगे, उसको प्रोजेक्ट भी देते रहेंगे, उसकी मेहमान नवाजी भी करते रहेंगे, तो चीन मानने वाला नहीं है और इससे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा। इसलिए एक तरफ आवाम को चाहिए कि वो निकलें और बाइकाट करें। जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों के सामान की होलिका जलाई थी, उस तरीके से चाइना के सामान की हमें होलिका जलानी पड़ेगी। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने ये साबित किया है कि हम बग़ैर चीन के सामानों के भी हिंदुस्तान के मार्केट चला सकते हैं। हमें जिस तरीके से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने एक हुनर हाट चलाया और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को पेश किया, इस तरीके के सामान हमारे सामने आने चाहिए। और हम थोड़ा से महंगा ही खरीद लेंगे, लेकिन हम चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन के सामानों की एक तरफ होलिका दहन किया जाए, दूसरी तरफ हुकूमत जो है जितने मुआहदे हुए हैं चीन से वो सब उसको रद्द किया जाए। और जब तक ये तय न हो जाए कि जो हमारे फौजी मारे गए हैं उसका क़िसास हो, तब तक हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो रवैया हमारा पाकिस्तान से होता है उस वही रवैया हमारा चाइना से भी होना चाहिए। और जिस तरीके से चाइना के उकसावे पर पाकिस्तान बोल रहा है, और कल उसने मीटिंग की, क्यों मीटिंग की पाकिस्तान ने, जिस तरीके से अभी नेपाल ने बिल्कुल से निकल करके हमारे फौजियों पर हमला किया और हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया, ये सब क्यों है? ये सब चीन के इशारे पर है। क्या दुनिया नहीं देख रही है? ट्रंप कहाँ सो रहे हैं और तमाम मुल्क के लोग कहाँ सो रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा क्यों सो रहा है? सबको जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान के 20 नौजवान कैसे मारे गए? मैं समझता हूं कि इस पर एक शदीद तौर पर स्टेप लिया जाएगा और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।
नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे जिस तरह से आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, इस पर हम खास बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।